मुझे देखते ही रंग उड़ गए थे सबके। उसे देखो, शॉर्ट छोड़ छाड़ अपने मैके में पड़ी है, ऊपर से गाड़ी भी चला रही है। हाँ, मेरी किस्मत देखो, अपनी बदसूरत सी शक्ल छुपाए छुपती फिर रही हूँ। ये सब कुछ ना ये जो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं सब कुछ सेट कर दूंगा ना, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। तुम्हें पता है आयरा मुझे देख के इतनी खुश हुई, भागी चली आई मेरे पास। ये खाला ने रोका भी लेकिन वो नहीं रुकी। तो बच्चे के बहाने घर में घुसो ना। तो यही तो प्लान है। तुम्हें लगता है कि मैं ये सोने की चिड़िया हाथ से जाने दूंगा? जो करना है जल्दी करो, मैं मजीद तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। कल अम्मा वैसे ही बहुत चीख रही चिल्ला रही थी। हाँ मैं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलें? वो जुबी चाय के पैसे देना। मुझे तो उस दिन का इंतजार है कि मैं पहले की तरह खूबसूरत हो जाऊंगी। हाँ तुम चलो, मैं पैसे लेके आ। मैंने पेपर्स जोया के कमरे में रख दिए हैं और कहा है कि भाई सोच समझ कर फैसला कर लो। उसने कुछ तो कहा होगा। क्या लगता है साइन कर देगी? उसे साइन करने ही होंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इतना टाइम लगाकर उसने खुद को ठीक किया है, खुद को संभाला है, और एक ही लम्हे में उस आदमी ने आकर सारी मेहनत पर मिट्टी डाल दी। आग लगे असफर को। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी उस आदमी ने। जो होना था वो तो हो गया। अब मैं जबरदस्ती उसका हाथ पकड़वा कर तो उससे कुछ नहीं करवा सकती ना। उसे अपनी मर्जी से ही फैसला लेना होगा, और हम जो चाहते हैं उसमें उसकी रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए। असफर के घर वालों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, उन्हें उसकी जमानत नहीं करवानी चाहिए थी। आप भी ना अजीब बातें करते हैं। कभी गोश्त भी नाखूनों से जुदा हुआ है? साहिर है, वो उनका भाई है, उसी का साथ देना था उन्होंने। ठीक कह रही हैं अम्मा। बाबा आप जल्द अज जल्द खुला का केस फाइल करवाएं। मैं तो कहती हूँ उससे नान नफका भी मांगा जाए। निकाह में होते हुए बेटा उसने कभी कुछ खर्चा नहीं किया, अब क्या करेगा वो? तो फिर ठीक है, आदमी को अपनी बेटी से मिलने का भी कोई हक नहीं होगा। मैं जोया को जानता हूँ, वो बेटी को बाप से मिलने से नहीं रोकेगी कभी। असफर भाई बैड इन्फ्लुएंस है, हमें मुकम्मल तौर पर कट ऑफ होना होगा उनसे। अल्लाह पाक ऐसे लोगों के साए से भी उनकी औलाद को महफूज रखे। मैं जरा वासी को कॉल कर लेती हूँ, कल से फोन चार्ज नहीं था तो बात नहीं हो पाई। मैं आती हूँ। हाय हाय, वो अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी? किसी ना किसी के सहारे की जरूरत उसे पड़ेगी। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या उसकी दूसरी शादी करा दें? अरे आजकल कुंवारी बच्चियां घरों में बैठी हैं, फिर एक तलाक याफ्ता 8 साल बच्ची की माँ से कौन शादी करेगा? हम सारी जिंदगी उसके साथ रहेंगे, कल को हम मर मर आ गए तो उसका क्या बनेगा? जिसका कोई नहीं होता ना, उसका खुदा होता है। जिसने पैदा किया वही सहारा बनेगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। बेटियों के माँ बाप सारी जिंदगी क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हम एक ऐसी बेटी को परवान चढ़ाते हैं जिसे सारी जिंदगी किसी न किसी के सहारे की जरूरत रहती है। पहले बाप, फिर भाई, फिर शौहर और फिर बेटा। लेकिन अब वक्त आ गया है
जोया को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। आज के बाद उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। आज कॉन्सर्ट पे कितना मजा आया ना। It was so fun today. अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें कहीं गिल्ट तो नहीं हो रहा कि तुम अपनी बीवी को बिना बताए मेरे साथ आए हो? सच पूछो तो हो रहा है, लेकिन मैंने उसे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दिया था कि मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। फ्रेंड्स यानी मैं भी? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली आलिया घर पर नहीं थी और घर का माहौल काफी स्ट्रेस था, तो उसी वक्त तुम्हारी कॉल आई तो फिर मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा लेट्स गो। सच सच बताओ, तुम मेरी वजह से यहाँ आए हो या फिर अपने फेवरेट सिंगर की वजह से? प्राइमरी रीजन इज माय फेवरेट सिंगर, बट मैं तुम्हारी कंपनी भी एंजॉय करता हूँ बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ। Of course, we're friends now. और जो कुछ भी हमारे दरमियान था, it's in the past now. और past को हमेशा past में ही रहना चाहिए। अच्छा, मम्मी ने ना मुझे एक प्रपोजल दिखाया है, and I really want you to meet the guy. Will you? मैं क्यों? Isn't it odd? No way. As my best friend, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? Okay, sure. Why not? वैसे आज कॉन्सर्ट में मजा आया ना? Yeah, it was so fun. काफी टाइम बाद मैंने इतना एंजॉय किया। तुम्हें पता है अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करता ना तो मैं या तो सिंगर होता या म्यूजिशियन होता। Really? तुमने पहले कभी नहीं बताया? हाँ तो अब बता रहा हूँ ना। Sweet. बाय द वे ये लोग सब कहाँ रह गए? सब साथ ही तो निकले थे। एक्चुअली उनकी गाड़ी कहीं दूर पार्क थी तो वो वहीं गए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। काफी रात नहीं हो गई है? अगर मैं अपनी गाड़ी पे आता तो मैं खुद ही चला जाता, तुम्हें कोई तकलीफ ना होती। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए इंटरसिटी भी जा सकती हूँ। चलो बैठो गाड़ी में। अच्छा प्लीज गाड़ी ड्राइव कर लो। आई एम टू टायर्ड। थैंक यू।